आज हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या है, उसके लिए व्यंजक, साथ ही यह भी देखेंगे कि कूलाम के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और यह किस चीज़ के बारे में हमें जानकारी देता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो आवेश हैं, एक ये आवेश है, एक आवेश है, इसे हम Q1 नाम दे दिए और इसे हम दे दिए Q2। यहाँ Q1 Q2 और इनके बीच की जो दूरी है वो R मान लेते हैं। हम इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? R। जिसे मान लिए कि हम इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी जो है वो R है। तो अब जो ये दो आवेश हैं, जैसे जो दो ये आवेश हैं Q1 और Q2, इनके मध्य जो लगने वाला बल है उसी को ज्ञात करने के लिए हमें कूलाम के नियम की आवश्यकता पड़ी। दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए हमें कूलाम के नियम की आवश्यकता पड़ी। तो यही कारण था जिसके लिए कूलाम के नियम की आवश्यकता पड़ी। तो जब कूलाम ने अपना नियम दिया तो उस नियम की सहायता से हम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल तो ज्ञात ही कर सकते हैं, साथ ही यह भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि इन Q1 और Q2 को आवेशों को कौन प्रभावित कर रहा है, मतलब इन आवेशों को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में भी जानकारी देता है और इस पर लगने वाले बल के बारे में भी कूलाम का नियम जानकारी देता है। तो आइए देखते हैं कि कूलाम का नियम है क्या। देखिए, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एवं इसे प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देता है। जैसे जो कूलाम का नियम है, हमने बताया था, बल के बारे में भी जानकारी देता है और जो इसे प्रभावित करने वाले कारक हैं उसके बारे में भी जानकारी यह देता है। और यह नियम जो 1785 ईस्वी में मतलब आया था। अब देखिए इनका नियम क्या है, जो उनका नियम कूलाम का वो क्या है। कूलाम के नियम के अनुसार ही हम कूलाम का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। अब देखिए जो कूलाम का नियम है उस नियम को हम पढ़ेंगे और उसी नियम की सहायता से हम उनका जो व्यंजक है वो प्राप्त कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे हमने बताया है कि यहाँ पर दो आवेश हम मान लेते हैं, Q1 एक होगा और एक होगा Q2। इनके बीच की दूरी R हम मान ही लिए हैं। अब जैसे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे नियम में, देखिए कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, जो वैद्युत बल होता है उसे हम F से व्यक्त करते हैं, तो हम यहाँ F लिख देंगे। वैद्युत बल दोनों आवेशों, जैसे जो दो आवेश हैं Q1 Q2, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इनके परिणामों के गुणनफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यानी कि जो Q1 Q2 हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जो इनके बीच की दूरी R है इसके वर्ग कर देंगे और इसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही होता है कूलाम के नियम का फार्मूला। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F बराबर होता है प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और अपान R²। अब जब हम नियतांक हटाएंगे तो हो जाएगा क्या, F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। और एक चीज़ जान लीजिए कि K बराबर होता है 1/4πε0 और 1/4πε0 बराबर कितना होता है, 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹ तो हम पहले इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। दूसरा क्या है, ये भी लिख सकते हैं कि F बराबर होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R², ये भी लिख सकते हैं। तो यही होता है कूलाम के नियम का सूत्र। अब देखिए, अब ये देख लेते हैं जैसे जो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप होता है, सदिश रूप जो होता है, जैसे F वेक्टर, जैसे यहाँ वेक्टर के फॉर्म में F12 और इक्वल टू हो गया यहाँ F-21, यानी कि हम पहले और दूसरे बल लग रहा है, यहाँ उसके विपरीत हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस हो जाता है। जो कूलाम का नियम है ये न्यूटन के गतिविषय की तीसरे नियम पर आधारित है। जो तीसरा नियम न्यूटन क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसी का ये मतलब पालन करता है। न्यूटन का जो मतलब कूलाम का जो नियम है और न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। तो यही था कूलाम का नियम।